यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ऑथेंटिक होता है और ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर जाकर मैं जो है ना वो आप लोगों को गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और यहाँ आप लोग पैकेज देखिएगा, सैलरी पैकेज 4,25,000 सैलरी पैकेज है, ठीक है। उसके बाद दूसरी पोस्ट 3,25,000। उसके बाद यहाँ देखिए 7,25,000। आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया है, ग्रेजुएशन की है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एसोसिएट डिग्री में किया है, या बैचलर किया है, या मास्टर किया है, आप लोग किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं ना, आप लोगों के लिए वैकेंसीज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। ये देखिए, ये मुकम्मल डिटेल है यहाँ पर। ये देखिए 36 किस्म की पोस्ट हैं, सबसे लो लेवल के ऊपर, और जो है ना वो इंटरमीडिएट की है, और सबसे अपर लेवल के ऊपर जो है ना वो सीनियर टेक्निकल मैनेजर की है, ड्रग टेस्टिंग। ये बेसिकली पंजाब फूड डिपार्टमेंट की तरफ से है। आप लोग पूरे पंजाब में कहीं से भी बिलोंग करते हैं ना, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है ना वो 7 मार्च है, उससे पहले पहले अप्लाई करना है, और पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं मुकम्मल तरीका बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को ढेर सारी कामयाबियां अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको अच्छा रोजगार अता फरमाए। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ना ये तमाम जितनी भी पोस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कर रहा हूँ, तमाम पोस्ट जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू ही, पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू ही इसको अप्लाई किया जाएगा। एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही होगी, मुकम्मल ऑथेंटिक होगा, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, कोई फेक नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना वो बस एडवर्टीजमेंट गाइड कर देते हैं, बाद में जो कैंडिडेट्स हैं ना वो परेशान हो रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं लग रही कैसे अप्लाई करना है। मैं आप लोगों को मुकम्मल बता देता हूं कि कैसे आप लोगों ने इसमें अप्लाई करना है, और 1 बाय 1 हर पोस्ट का जो है ना वो मैं आप लोगों को मुख्तसर सा, बिल्कुल छोटा सा जो है ना वो इंट्रोडक्शन भी साथ साथ करवाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, और यहाँ पर जो है ना आप लोगों को मैं बता दूं, बल्कि 1 बाय 1 जो है ना डिटेल में जाते हैं। सबसे पहली पोस्ट है सीनियर टेक्निकल मैनेजर की। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है ना वो पीएचडी इन फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी, ये आप लोगों की जो है ना क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। बाकी जो चीजें एलिजिबिलिटी में आती हैं ना वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब या तो पीएचडी होनी चाहिए या मिनिमम 7 इयर्स एक्सपीरियंस, मतलब ये 7 लाजमी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एमएस एमफिल होना चाहिए अगर पीएचडी नहीं है। तो ये चीजें, एक तो ये चीज है और दूसरे नंबर पर ये चीज है। दोनों में से कोई एक चीज आप लोगों की होनी चाहिए, और अगर इसमें आप फॉल करते हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीकेकार मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहां पर देखिएगा कि सीनियर टेक्निकल मैनेजर, और इसके लिए पैकेज जो है, सैलरी पैकेज 7,25,000। पीएचडी किया होना चाहिए या फिर एमएस एमफिल किया होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी सीनियर टेक्निकल मैनेजर, इसके लिए 7,25,000 सैलरी, पीएचडी या फिर एमएस एमफिल। उसके बाद आ जाता है जी क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, इसके लिए 7,25,000 सैलरी है और पीएचडी होना चाहिए, और साथ में ये इसका 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, और 7,25,000 सैलरी है, पीएचडी किया हो, और इसके साथ 7 साल का कम से कम तजर्बा भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, और इसके लिए 7,25,000 सैलरी, पीएचडी किया हो और 7 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर दोबारा से। अच्छा, ये डीजी ऑफिस, यहाँ पर आप लोग देखिए फूड टेस्टिंग लैब, और ये चीज़ें जो है ना सबकी डिफरेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी नोट रखना है कि कौन कौन सी पोस्ट किसके लिए है। अब नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल मैनेजर ड्रग टेस्टिंग लैब, 4,25,000 सैलरी, पीएचडी किया हो या एमफिल किया हो। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्निकल मैनेजर एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब में, 4,25,000 सैलरी, पीएचडी या फिर एमएस एमफिल किया होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल मैनेजर माइक्रोबायोलॉजी, 4,25,000 सैलरी, और इसके साथ जो है आप लोगों का पीएचडी होना चाहिए या एमएस एमफिल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सीनियर साइंटिस्ट, और इसके लिए 3,25,000, पीएचडी किया हो या एमएस एमफिल होना चाहिए।
उसके बाद सीनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब के अंदर 3,25,000 पीएचडी किया हो या एमएस एमफिल होना चाहिए। उसके बाद सीनियर साइंटिस्ट है फूड टेस्टिंग लैब के अंदर 3,25,000 पीएचडी हो या फिर एमएस एमफिल होना चाहिए। उसके बाद सीनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी और 3,25,000 सैलरी, पीएचडी किया हो या फिर एमएस एमफिल होना चाहिए। उसके बाद जूनियर साइंटिस्ट इसके लिए 2,25,000 सैलरी है और फार्मा डी या फिर बीएस या फिर एमएससी किया होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जूनियर साइंटिस्ट 2,25,000 सैलरी, इसके लिए बीएस और एमएससी या फिर जेनेटिक्स और एंटोमोलॉजी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जूनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग लैब के अंदर 2,25,000 बीएस और एमएससी किया होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी, इसके लिए 2,25,000 सैलरी है और बीएस या फिर एमएससी वगैरह होना चाहिए। उसके बाद मैनेजर फिनांस एंड ऑडिट 3,75,000 सैलरी है, मास्टर किया होना चाहिए फिनांस के अंदर या फिर कॉमर्स के अंदर या फिर अकाउंटिंग के अंदर और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद मैनेजर लीगल, इसके लिए 3,75,000 सैलरी और इसके लिए बैचलर इन लॉ एलएलबी होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड हो। और उसके बाद है जी मैनेजर आईटी 3,75,000 सैलरी, एमएससी और एमसीएस और एमएससी और बीएससी, ये इनमें से कोई एक आप लोगों का क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजर वर्क्स 3,75,000 बीएस या फिर बीएससी सिविल इंजीनियरिंग या फिर बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी असिस्टेंट मैनेजर एचआर 2,25,000 सैलरी, बैचलर होना चाहिए एचआर के अंदर या फिर पब्लिक पॉलिसी और या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इसके मुतबादिल होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर फिनांस एंड ऑडिट 2,25,000 सैलरी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए यानी कि 16 साल आप लोगों की तालीम होनी चाहिए फिनांस के अंदर या फिर कॉमर्स के अंदर या फिर अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी 2,25,000 सैलरी है और एलिजिबिलिटी इसकी है जी ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जो कि मेजर रिटायर्ड रैंक से नीचे हो, उसके लिए ये वैकेंसी खाली है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आईटी बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लीगल बैचलर इन एलएलबी होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से जो कि एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड हो और 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल 2,25,000 बीटेक होना चाहिए। इसके बाद सुपरवाइजर एचवीएसी 2,25,000 बीटेक होनी चाहिए मैकेनिकल में विद स्पेशलाइजेशन इन एचवीएसी, मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद सुपरवाइजर मैकेनिकल 2,25,000 सैलरी है, बीटेक होना चाहिए। उसके बाद सुपरवाइजर सिविल 2,25,000 बीटेक होना चाहिए। उसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी 1,50,000 1.5 लाख सैलरी है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट होना चाहिए जी, असिस्टेंट के लिए 1 लाख सैलरी है और बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आप लोगों की 16 साल डिग्री, 45% मार्क्स हैं होने चाहिए। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर आ गया, इसके लिए 90,000 सैलरी है और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि इंटरमीडिएट एफए एफएससी आईसीएस आईकॉम या आप लोग ग्रेजुएशन की हुई है बीए बीएससी बीकॉम एसोसिएट डिग्री एडीए एडीएस एडीसी किया है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और इसके लिए एमएस वगैरह जो है ना वो आप लोगों का आना चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट विद एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी के साथ आप लोगों की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टेलीफोन ऑपरेटर 36 आप लोगों की केस नंबर 36 सॉरी पैकेज जो है सैलरी पैकेज 80,000 और इंटरमीडिएट होना चाहिए यानी कि ये भी वही सेम आप लोगों का इंटरमीडिएट आईसीएस एफए एफएससी आईकॉम बीए बीएससी बीकॉम एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी में भी किया आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब जिस किसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं जिस पोस्ट के लिए भी आप लोगों ने यहाँ पर ना अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ आप लोगों ने CNIC नंबर और पासवर्ड, अगर आप लोग पहले से इसमें रजिस्टर्ड हैं, अगर नहीं हैं तो फिर आप लोग सबसे पहले यहाँ साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करें और आप लोगों के पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ तमाम अपनी चीज़ें जो हैं रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर एंटर करें। एंटर करने के बाद रजिस्टर के बटन पे क्लिक करें और फिर वापस उसी वाले पेज के ऊपर आ जाएं। फिर यहाँ पर आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन साइन अप के लिए CNIC दिया था वो आप यहाँ पर आकर दोबारा से CNIC लिखें, पासवर्ड लिखें और लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद वहाँ पर आप लोग जो चीज़ें भी जैसे क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो आप लोगों से पूछी जाएंगी। जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी आप लोगों ने वहाँ पर फिल करते जाना है हर सेल को। उसके बाद आप लोगों ने सबमिट करना है। एक फ़ी चालान होगा वो निकलेगा, वो आप लोगों ने बैंक में जमा करवानी है। 900 इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस है सबमिट करवाने की। ये आप लोगों ने बैंक में जमा करवाने के बाद अपनी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट कर देनी है। आप लोगों को कोई भी मसला नहीं आएगा। अगर कोई इशू आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दे दूंगा। मजीद अपडेट्स के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते हुए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।